जिस्म के धंधे में मुंबई की मॉडल, जिस्म का एजेंट, मुंबई का टीवी कलाकार। हिल लीजिए पूरे जाओ। जिस्म का रेट कार्ड 1 से 1.5 लाख रुपए और जिस्म फरोशी का ठिकाना 5 सितारा होटल। एक बार फिर सामने आया है ग्लैमर की दुनिया का काला सच। एक बार फिर हुआ है जिस्म के धंधे का हैरान कर देने वाला खुलासा। जी साहब, आपका काम हो जाएगा, बस मेरी फीस मेरे अकाउंट में डाल दें, काम हो जाएगा। वो लड़की सही वक्त पर होटल के कमरा नंबर 101 में पहुंच जाएगी। कुछ इसी अंदाज में जिस्म की दलाली करता था टीवी सीरियल में काम करने वाला मुंबई का वो कलाकार, और उसके एक फोन कॉल पर हाजिर हो जाती थी मॉडलिंग और एक्टिंग करने वाली जिस्म फरोश लड़कियां। जिस्म का ये धंधा करीब 2 साल से चल रहा था, लेकिन एक दिन जब इस धंधे का खुलासा हुआ तो मुंबई से मीलों दूर पुणे शहर में फैल गई सनसनी। पुणे पुलिस की गिरफ्त में आई ये 2 लड़कियां मुंबई में मॉडलिंग करती थीं। हम आपको इनकी पहचान नहीं बता सकते। इन लड़कियों ने कई टीवी विज्ञापनों में काम किया है। ये लड़कियां बतौर हीरोइन टीवी सीरियल और फिल्मों में काम करना चाहती थीं। इन्होंने बॉलीवुड में शोहरत और दौलत कमाने का सपना देखा था, लेकिन उन्हीं सपनों का पीछा करते करते ग्लैमर की दुनिया की ये लड़कियां फंस गई एक दलाल के चंगुल में। पुलिस के मुताबिक वो दलाल भी कोई मामूली शख्स नहीं, बल्कि टीवी सीरियल्स में काम करने वाला एक टीवी कलाकार है। टीवी सीरियल्स में काम करने वाला ये कलाकार कौन है? ये कैसे एक्टर से जिस्म फरोशी के रैकेट का सरगना बन गया? और किस तरह ये मुंबई में बैठकर पुणे के एक 5 सितारा होटल में चला रहा था जिस्म का धंधा? इस पूरी कहानी का खुलासा उस वक्त हुआ जब पुणे की पुलिस की सामाजिक सुरक्षा सेल ने शुक्रवार रात शहर के एक 5 स्टार होटल में छापा मारा। मुंबई में एक फिल्म लाइन में काम करने वाला रोहित अग्रवाल नाम का लड़का है, और ये लड़का पुणे, मुंबई या अहमदाबाद में फिल्म में जो स्ट्रगल करने वाले एक्ट्रेसेस है या स्मॉल टाइम मॉडल्स है या स्मॉल टाइम सीरियल्स में काम करने वाले लड़के लोग हैं, उनको कांटेक्ट करके उनके माध्यम से वो प्रोस्टिट्यूशन चला रहा है। रोहित अग्रवाल काफी दिनों से वो बॉलीवुड में काम कर रहा है। ये जो काम करता है वो एक्स्ट्राज में या स्मॉल टाइम ऐसा कुछ रोल्स करता है, और उसके माध्यम से जब ये वहाँ पे जब काम करते करते इसको पता चलता है कि कोई नए लड़के लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए, और फिर उनको ये फुसलाता था, उनको बहकाता था, और उनके मतलब ज्यादा पैसे के लालच देके उनको ये जाल में, अपने जाल में ले लेता था। पुलिस ने जिस्म का धंधा करने के आरोप में जिस टीवी कलाकार को पकड़ा है उसका नाम है रोहित अरविंद अग्रवाल। पुलिस के मुताबिक ये एक्टर मुंबई के गोरेगांव इलाके में रहता है, लेकिन रातों रात दौलतमंद बनने के लिए ये कैसे मॉडलिंग और एक्टिंग करने वाली लड़कियों को जिस्म के धंधे में ले आया, अब आप ये भी सुन लीजिए। पुलिस के मुताबिक आरोपी रोहित अग्रवाल
खुद रहता तो था मुंबई में, लेकिन उसके धंधे का ठिकाना था पुणे। छानबीन में पुलिस को पता चला कि रोहित जिस्म फरोशी के लिए ऐसी लड़कियों की तलाश में रहता था जो मॉडलिंग और एक्टिंग से जुड़ी होती थी। धीरे धीरे उसने ऐसी कई लड़कियों का नेटवर्क खड़ा कर लिया। पुलिस के मुताबिक रोहित ने मॉडलिंग करने वाली लड़कियों की कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए तय कर रखी थी, जबकि वो लड़कियों को हर कस्टमर पर 40 से 50 हजार रुपए ही देता था। जिस्म और पैसे का ये खेल लाखों का था और इसका ठिकाना था पुणे। जिस्म के धंधे में मुंबई की मॉडल, जिस्म का एजेंट, मुंबई का टीवी कलाकार। खेल लीजिए पूरे जाओ। जिस्म का रेड कार्ड 1 से 1.5 लाख रुपए और जिस्म फरोशी का ठिकाना 5 सितारा होटल। पुलिस के मुताबिक रोहित लड़कियों की एडवांस बुकिंग करता था और अपने ग्राहकों से पेमेंट जमा करवाता था अपने बैंक अकाउंट में। जिस्म फरोशी के धंधे की कहानी जब पुलिस तक पहुंची तो उन्होंने भी रोहित को ग्राहक बनकर फोन किया। हेलो, कौन? लगता है आपने पहली बार फोन किया है। खैर कोई बात नहीं, आप मेरे बैंक अकाउंट में एडवांस बुकिंग के 5,000 रुपए डाल दीजिए, इसके बाद हम आपको ठिकाने का भी पता बता देंगे। पुलिस के मुताबिक रोहित ने उन्हें भी ग्राहक समझकर पुणे के एक 5 सितारा होटल में बुलाया था, लेकिन इस बार पासा पलट गया और वो मुंबई की 2 मॉडल्स के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में हमने रोहित अग्रवाल के नंबर पे डिकॉय कस्टमर के द्वारा कांटेक्ट किया। डिकॉय कस्टमर ने उसको कांटेक्ट करने के बाद में लड़की चाहिए ऐसा बताने के बाद में उसने बोला कि पहला मेरे अकाउंट जो है बैंक अकाउंट उसमें 5,000 रुपये आप डलवा दो और 5,000 रुपये डिपॉजिट होने के बाद में मैं आगे आपसे बात कर लूँगा। तो वो बोला कि 2 लड़के लोग यहाँ पे लेके आएगा, वो हर एक लड़की का चार्जेज जो है 1.5 लाख रुपये ऐसा 3 लाख रुपये उसने बोला। फिर जो है पैसा वो यहाँ आने के बाद में लेने वाला था और फिर हमने वो डिकॉय कस्टमर तैयार करके उसको उसने बोला कि कोई भी 3 स्टार या 5 स्टार में होटल रूम बुक करना पड़ेगा आपको। वो रूम बुक होने के बाद में हमने उसको इन्फॉर्म कर दिया कि अभी रूम बुक हो गया है। तो उसके बाद में उसने यहाँ पे आके जो लड़के लोग लेके आया, उसके बाद में हमने ट्रैप लगा के डिकॉय कस्टमर का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद में उन पे रेड किया और दोनों लड़के लोगों के और ये रोहित अग्रवाल को अरेस्ट करवा दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद टीवी कलाकार रोहित और 2 मॉडल्स ने जिस्म के धंधे की पूरी कहानी खोल कर रख दी। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में पता चला है कि ये रैकेट करीब 2 साल से पुणे में धंधा कर रहा था। पुलिस अब इस रैकेट से जुड़ी बाकी लड़कियों के बारे में छानबीन कर रही है, क्योंकि पुणे में इससे पहले जिस्म फरोशी के धंधे में एक दक्षिण भारतीय हीरोइन पकड़ी गई थी और अब मुंबई के इस टीवी कलाकार और मॉडल के धंधे की कहानी ने शहर के लोगों को सन्न कर दिया है। सनसनी के लिए पुणे से मंदार गुंजारी की रिपोर्ट। जिस्म के एक दलाल की कहानी तो आपने देख ली, अब हम आपको दिखाते हैं जिस्म के दूसरे दलाल की दास्तां। एक ऐसे दलाल की जो खुद को बताता था मॉडल कोऑर्डिनेटर, लेकिन एक रोज जब उसकी हकीकत का खुलासा हुआ तो पुलिस भी रह गई हैरान। Wow, very nice, perfect. तुम बहुत सुंदर हो। Yeah, smile. Yes. Okay, baby. Nice. ये देखो, ये देखो। वाओ, परफेक्ट। अब देखना रातों रात मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे चेंज कर देता हूँ। थैंक यू सर। अरे यार, सर्वर नहीं, ओनली कृषांशु। क्यों? कृषांशु मुझे बहुत अच्छा लगता है। एनी प्रॉब्लम?
नो प्रॉब्लम। यस, समझदार लड़कियां मुझे बहुत पसंद है, जो मेरा कहना मानती है। वैसे भी धन दौलत, पैसा, गाड़ी, बंगला किसे अच्छा नहीं लगता? मैं कुछ समझी नहीं। इट्स वेरी सिंपल। जवान हो, खूबसूरत हो, अगर तुम चाहो तो लाखों में खेल सकती हो लेकिन मॉडलिंग के साथ साथ तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट भी करना होगा। सो आर यू रेडी? वैसे मुझे करना क्या होगा? नाइट स्टे। घबराओ मत, हमारे क्लाइंट बड़े हाई फाई हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी एक रात के सौदे का मतलब कि उसके बदले में तुम्हें 50,000 रुपए मिलेंगे। कम है क्या? वन नाइट स्टे का 50,000 रुपए। अगर एक महीने में 5 क्लाइंट भी आ गए तो सीधे तुम्हारे अकाउंट में 2.5 लाख खर्च। बोलो क्या इरादा है? माय डियर क्रिश, मेरा पहला काम मुझे कब मिलेगा? बहुत जल्द डार्लिंग, बहुत जल्द। कहाँ थे इतने दिन? बस इधर उधर। तुम बताओ, धंधा कैसा चल रहा है? शानदार। अब तो हमारे नेटवर्क में और भी लड़कियां आ गई हैं। वो तो मैं देख ही रही हूँ। शायद इसलिए तुमने मुझे ना 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 ना, फिर वही बात। धंधे का उसूल तुमने खुद तोड़ा है। मैंने क्या किया? अब ये भी मुझे बताना होगा। तुमने अपनी डिमांड रातों रात बढ़ा दी, लेकिन उससे मुझे कोई फायदा ही नहीं हुआ यार। कृष्णांशु, हर कोई अपने फायदे के बारे में सोचता है, और मैंने भी अपने फायदे के बारे में सोचा, तो क्या बुरा किया? तो क्या हुआ? हुआ फायदा। घर बैठ गई ना। मेरा नाम क्रिश है, तुम्हें अच्छे से मालूम। मैं किसी को भी ऊपर बिठा सकता हूँ, नीचे गिरा भी सकता हूँ। जानती हूँ। तभी तो इतने धक्के खाने के बाद तुम्हारे पास वापस आई हूँ। क्रिश, जो हुआ सो हुआ। अब मैं तुम्हारी शर्तों पर काम करना चाहती हूँ। हे, अब हुई ना प्यार वाली बात। ये बता, क्या लेगी, ठंडा या गर्म? नो थैंक्स, बस आज का एक असाइनमेंट दिलवा दो। है क्या कोई वन नाइट स्टैंड? एक बंद कमरे की ये कहानी यहीं से शुरू होती है, एक घिनौने धंधे से, जिस्म फरोशी के एक ऐसे खेल से जिसका सूत्रधार था कृष्णांशु नाम का एक लड़का। एक ऐसा शख्स जो दुनिया को दिखाने के लिए तो खुद को मॉडल कोऑर्डिनेटर बताता था, लेकिन उसका असली काम था इसी बहाने भोली भाली लड़कियों को पैसों का लालच देकर अपने जाल में फांसना और फिर उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में उतार देना। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे क्लाइंट का इंतजाम मैं यहीं कर देता हूं। हेलो सर, कैसे हैं आप? हाँ, आप कह रहे थे ना कोई अच्छी वाली, मैंने आपका काम कर दिया। हाँ,
जल्दी से मेरे पास आ जाइए। गुड यार, अगर ऐसी बात हो तो मैं आधे घंटे में तुम्हारे घर पहुंच रहा हूँ। ओके। हाँ, और बाकी का इंतजाम है ना? हाँ सर, सारा इंतजाम हो गया, आप बस आ जाइए। वी आर वेटिंग। चल ठीक है भाई, ओके। अरे गाड़ी घुमा ले यार। लो, तुम्हारा काम भी हमने कर दिया। अब कुछ ही देर में तुम्हारा क्लाइंट तुम्हारे सामने होगा। तब तक टाइम पास करने के लिए हम भी थोड़ी शरारत कर ही लेते हैं। मैं सॉन्ग प्ले करता हूँ। आंखों से आंखें चार करने दो डार्लिंग, आंखों से आंखें चार करने दो। डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो। नमस्ते साहब, आपने बुलाया? हाँ, इस लड़की को यहाँ किसी ने मार के फेंका है, पोस्टमार्टम के लिए ले जाने का है। लड़की को मार दिया? अबे दिखता नहीं क्या? साहब दिखता तो है, पर अपन को शक है। शक? मगर किस बात का? दरअसल सर, कल किसी ने मुझे फोन किया था। वो कह रहा था उसके किसी रिश्तेदार की मौत हो गई है और लाश को अंतिम संस्कार के लिए लेके जाना है, मगर उसके पास कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं था, तो मैंने मना कर दिया। साहब मैंने तो बोल दिया, भाई मुझे बख्श दे, मैं ऐसा काम नहीं करता जो कानून के खिलाफ हो। बस बस, ज्यादा कहानी मत बता। वो नंबर है तेरे पास जिससे कॉल आई थी? हाँ साहब, नंबर है ना, वरना भाई मेरे फोन में ही है। ये देखिए साहब, लिखवा दो उसको। लिखिए साहब, 9353234793। यही साहब। ये नंबर नोट करो, पता लगाओ किसका नंबर है। जनाब, थोड़ी देर में सारा मालूम करके बताते हैं आपको। ओके, आई एम वेटिंग। यही वो आदमी है जिसका एम्बुलेंस वाले ने नंबर दिया। गुड। क्या नाम है तुम्हारा? सर कृष्णांशु। वैसे सर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? डरो नहीं, ये बताओ तुमने इस लड़की की हत्या क्यों की? सर मैंने तो इसका कत्ल नहीं किया, मैं तो इसे जानता तक नहीं। देख, सच सच बता, नहीं जानता तो इसे? सच बतलाएगा तो ठीक है, वरना सच बुलवाना हम भी अच्छी तरह जानते हैं। क्यों किया था एम्बुलेंस को फोन? कौन सा रिश्तेदार मर गया था तेरा? किसका क्रियाक्रम करना चाहता था और कहां ले आकर? नो सर, मैंने किसी एम्बुलेंस वाले को फोन नहीं किया। शट अप! झूठ बोलता है। हमारे पास तेरे फोन की कॉल डिटेल है। सच बता दे, नहीं तो हमें सच बुलवाना आता है। पुलिस की तहकीकात में कृष्णांशु फंस चुका था। इसके बाद भी वो अपनी बातों से पुलिस को बरगलाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद उसने पुलिस के सामने जो खुलासे किए उसे सुनकर सब सन्न रह गए, क्योंकि ये कहानी थी एक लाचार लड़की और कृष्णांशु की। कहते हैं कि गुनाहगार चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन वो कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है। और जब तहकीकात के बाद पुलिस के सामने खुद को मॉडल कोऑर्डिनेटर बताने वाले कृष्णांशु की हकीकत का खुलासा हुआ तो हर कोई रह गया सन्न। मुंबई पुलिस एक कॉल डिटेल की बिनाह पर कृष्णांशु से छानबीन कर रही थी। उससे एक लड़की के कत्ल की बाबत सवाल पर सवाल पूछ रही थी और फिर उन्हीं सवालों के चक्रव्यूह में कृष्णांशु घिरता चला गया। शुरू में तो वो पुलिस से हकीकत छुपाने की कोशिश करता रहा, लेकिन सख्ती बरतते ही उसने जो खुलासा किया उसे सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। सर प्लीज सर, मुझे मारिए कि नहीं, मैं सब सच बताता हूँ। दरअसल मेरे पास कोई चारा नहीं था और वो लड़की मेरे पर बोझ बन रही थी,
तो मैंने उसे मार डाला। एक पहेलियां मत बुझा, सच बता, क्या रिश्ता था तेरा उस लड़की से? क्यों मार डाला तूने उसे? वो प्रिया थी। प्रिया? कौन प्रिया? कॉल गर्ल। और मैं ही उसे जिस्म फरोशी के धंधे में लाया था। वो मेरे ही साथ मेरे ही घर में रहती थी, लेकिन सर वो पिछले कई महीनों से बीमार थी। मैंने उसे कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई और मुझे ही उसका सारा खर्च उठाना पड़ा और ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्रिया मेरे लिए बोझ बन गई थी और इसलिए एक दिन मैंने उसकी हत्या कर दी। बाद में मैंने उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए हॉस्पिटल से एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया, लेकिन फ़ोन करने पर एम्बुलेंस के ड्राइवर ने डेथ सर्टिफिकेट के बारे में पूछा और जब मैंने उसे कहा कि मेरे पास कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसने कहा कि बिना डेथ सर्टिफिकेट के वो लाश को यहाँ से नहीं ले जा सकता। और सर, प्रिया के कत्ल के बाद मैं बहुत डर गया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जब एम्बुलेंस वाले ने लाश उठाने से इनकार कर दिया तो मैंने अपने दोस्त आशीष की मदद के जरिए लाश को गाड़ी में डाला और फिर एक सुनसान इलाके में फेंक दिया। पुलिस के सामने कृष्णांशु ने जैसे ही ये खौफनाक खुलासा किया, पुलिस ने उसके साथ ही उसके दोस्त आशीष को भी गिरफ्तार कर लिया। बैड ऑर्डर आ रहा था, मतलब वो फ्लैट नंबर 1702 से, और वहाँ पे जो एक रात में जो वॉचमैन था, तो वॉचमैन ने भी मतलब एक कंफर्मेशन दे दिया कि रात को 3 लोग यहाँ से मतलब एक कुछ मतलब टॉवेल में या बेडशीट में बांध के मतलब लेके गए थे। एक भी वो भी एस्पेक्ट है कि मतलब वो लड़कियों का मतलब इसमें लड़कियों के धंधे में है वो। मुंबई पुलिस अब दोनों आरोपियों कृष्णांशु और आशीष के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटा रही है ताकि उन्हें उनके किए की सजा दिलाई जा सके। सनसनी के लिए मुंबई से गणेश ठाकुर की रिपोर्ट।